नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप प्राइम न्यूज और हाजिर उत्तराखंड प्राइम का ये बुलेटिन लेकर बढ़ते हैं आगे खबरों में। चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत गंगोत्री नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं, जिसे लेकर उत्तरकाशी की ग्लेशियर लेडी शांति ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की है। शांति ठाकुर का कहना है कि हर्षिल से गंगोत्री तक लाखों देवदार के पेड़ कट रहे हैं, जो कि आने वाले समय में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे। उत्तरकाशी में पेड़ काटने का विरोध किया जा रहा है और इसको लेकर बाकायदा एक पीआईएल यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि जनहित याचिका दाखिल की गई है और इसमें उत्तराखंड को बचाने के लिए अदालत से गुहार लगाई है कि अदालत इसमें हस्तक्षेप करे ताकि पहाड़ बच पाए। सुप्रीम कोर्ट में भी हमने अभी पीआईएल दर्ज कर दी है। पहला तो हमारा ये है कि जो हर्षिल घाटी में, पूरी हर्षिल घाटी में जो 2.5 लाख जो देवदार के पेड़ कट रहे हैं और जिनमें घन लग चुका है और सरकार बेरहमी से उनको काटने के लिए तैयार हो चुकी है, मशीनें भेज रही हैं। तो हमारा सरकार से यही निवेदन है कि कृपया करके आप पर्यावरण को देखते हुए ये सारे मानक आप तय करें और हमारा उनसे आग्रह है कि आप दोबारा इसकी टीम भेजें और देखिए कि अगर इतने 2.5 लाख इतने ऋषि मुनि पेड़ अगर कट जाएंगे तो वहाँ के पर्यावरण में कितना असंतुलन हो जाएगा। वहाँ की बर्फ में बिल्कुल एकदम गिरावट में कमी आ जाएगी, वहाँ के टेम्परेचर में कमी आ जाएगी, वहाँ की सुंदरता में कमी आ जाएगी। मतलब वहाँ पूरा जो क्षेत्र है वो उथल पुथल हो जाएगा। आज जो है ना आप लगाओ वहाँ से लेके सुक्की से लेके आपके जो है बैरोघाटी तक जो है ना जिस तरह से पेड़ों का सत्यानाश किया जा रहा है, इसमें 2.5 लाख पेड़ है जिनमें घर लग रखा है और इसमें जो छोटे बच्चे हैं अभी जो अभी जन्म रहे उनका अभी कोई आंकड़ा नहीं है। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ सरकारों से कि ये जो इतना बड़ा आप दोहन करने जा रहे हैं, इतना बड़ा आप नुकसान करने जा रहे हैं, इसके लिए आप जो है ना दोबारा से अपनी जो है वो करें, अपने दोबारा से जो है ना इसको देखें कि हम जो है कितने नुकसान में इससे जा रहे हैं, कितना हमारा बर्बाद हो रहा है। ठीक है, डिफेंस है, हम जानते हैं आज तक भी जो है भगवान के दिए दया जो है ना इन्हीं रोडों से जो है ना डिफेंस की गाड़ी अभी गई है, इन्हीं रोडों से जो है आज हमारी ही उसकी लड़ाई लड़ी गई है। वैसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, आपके माध्यम से सरकारों को ये कहना चाहती हूँ कि अभी भी वक्त है, अभी भी चेत जाओ, अभी जो पेड़ बचे हैं इनको किसी तरह से बचाइए, ना तो रेगिस्तान बनने में कोई कमी नहीं है, जल्दी रेगिस्तान बन जाएगा। तो कोटद्वार में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया। कल देर शाम हुई बारिश ने ठंडक बढ़ा दी है। भारी बारिश से किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हुई है। एक ओर राहत मिली लेकिन दूसरी ओर नुकसान पहुंचा है। पीड़ित किसानों ने सरकार से उचित मुआवजे की मांग की है। तो खेतों में खड़ी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। रबी की फसलें जिसमें गेहूं, चना, मसूर, ये तमाम जो फसल है वो भी खेतों में ही हैं कि बारिश की वजह से अब वो खेतों में ही खराब होने लगे हैं। इस बारिश से जो है काश्तकारों को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि फसल जो है पक चुकी है और इस समय जो बारिश पड़ रही है इससे फसल को जो है भारी नुकसान हो रहा है। और अभी ये उम्मीद लग रही है अगर ये बारिश हो रही रही तो फसल जो है बहुत नुकसान में जा सकता काश्तकार, जिससे कि उसको जो है काफ़ी हानि होगी। तो इसके बारे में हमारा ये निवेदन है कि सरकार इस पर जो है ध्यान दे और काश्तकारों के हितों के बारे में विशेष ध्यान दे। आपको मैं नमस्कार बोलना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया आप लोग हमारे इसमें आए और बारिश हो रही है साहब, हमारी फसल पक गई थी और अब ये पूरा लेवल हो गया आसमान। पहले तो जंगली जानवरों ने हमें परेशान करा और अब जो है बारिश ने पूरा जो है जो पकने वाले थे करने की तैयारी थी सब खत्म हो गया था। गरीब लोग हमने कर्जा लेकर के तो ये अनाज बो रखा है। अब परेशान है साहब, आप लोग अगर सहयोग करवा दोगे तो बढ़िया है। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने चमोली के ग्राम सभा मलारी का दौरा किया। इस दौरान बीजेपी के जिला महामंत्री और कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री का पारंपरिक भोटिया जनजाति की संस्कृति के तहत स्वागत किया और स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान को लेकर 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। तो देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दौरा किया था और स्थानीय लोगों से मुलाकात की थी
स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं या फिर उसके आधारभूत संरचनाओं को जानने समझने के लिए वो इस इलाके में पहुंचे थे और रात्रि विश्राम किया था आईटीबीपी कैंप में। इस दौरान बीजेपी स्थानीय इकाई ने उनका स्वागत किया। रुद्रप्रयाग के कांग्रेस जिलाध्यक्ष कुंवर सजवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। जिलाध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी और अडानी के रिश्तों को लेकर सवाल किए तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी सरकार में विपक्ष को कुचलने का षड्यंत्र किया जा रहा है। राहुल गांधी जी के साथ जो भाजपा की सरकार इस समय पक्षपात कर रही है और सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। राहुल गांधी जी ने ये कहा कि अडानी जो 20,000 करोड़ रुपए जो अडानी पे जो खर्चा हुआ है वो पैसा कहाँ से आया, और इसके पुख्ता सबूत जो है राहुल गांधी जी के पास है। और राहुल गांधी जी बहुत जल्द इसको संसद में जो है उठाने वाले थे और मोदी सरकार इस पर घबरा करके उन्होंने जो है उन पर मुकदमा जो मानहानि का दर्ज किया और उससे ये हुआ कि एक साजिश राहुल गांधी जी के साथ की गई कि वो जो है संसद में इन प्रश्नों को न उठा पाएँ और मोदी सरकार जो है एक बार फिर से संसद में न गिर पाए। इसलिए उन्होंने मोदी सरकार ने जो है राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द की। और इसी परिप्रेक्ष्य में पूरे देश के जितने भी ज़िले हैं सब जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बात का विरोध किया गया भाजपा सरकार का। और साथ ही जिला कांग्रेस कमेटियाँ ये तय करेंगे कि ये लड़ाई हम जो है ब्लॉक स्तर से लेकर बूथ स्तर तक लेकर जाएंगे और किसी भी हाल में जो है मोदी सरकार के सामने जो है कांग्रेस झुकने वाली नहीं है। ये संदेश देने का आज मेन मकसद था प्रेस के माध्यम से। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रत्येक देश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पे एक प्रेस की गई है, जिसमें कि बहुत महत्वपूर्ण प्रेस थी, जिसमें कि ये निर्णय लिया गया कि राहुल गांधी जी ने जिस तरह से सदन में लोकसभा में एक आवाज़ उठाई कि मोदी जी और अडानी जी का रिश्ता क्या है, इसमें लोकसभा ने राहुल गांधी जी को बोलने का मौका नहीं दिया। इस पे एक प्रेस की गई। मसूरी लाइब्रेरी वाल्मीकि मंदिर के पास सवाई होटल का पुश्ता गिरने से बड़ा हादसा हो गया। पुश्ता के मलबे में दबकर 5 कार क्षतिग्रस्त हो गई और सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर सर्विस के जवान मौके पर पहुंचे और सड़क पर आए मलबे को हटाकर यातायात को सुचारू किया गया। एक होटल का पुश्ता गिर गया था, जिससे जो पार्किंग है वो गिर गई थी। आप देख लीजिए पूरे गाड़ी खत्म ही समझिए उसे। हम लोग तो अच्छा हुआ कि ऑफिस में बैठे हुए थे, बारिश लग रही थी इसलिए जाके वो नहीं हुआ। जैसे बिजली गिरी वैसे अक्सर ज़्यादातर ड्राइवर लोग यहीं पर रहते हैं। अंदर तो बैठे हुए थे बारिश में ऑफिस के अंदर। पहले एक बिजली की आवाज़ आई, फिर हम बिजली में जो बॉडी मंगाई, हमने कोई ट्रांसफार्म किया कोई। फिर हम जब ये आवाज़ आई ऊपर से तब हम बाहर आए तो देखो तो ये गाड़ियाँ जो है कभी पड़ी, तीनों गाड़ी। अभी भी इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं है, अभी कोई गाड़ी और भी हो सकती है इनके अंदर भी एक गाड़ी और हो सकती है, गाड़ी हो सकती है। होने की आशंका जता रहे हैं। हाँ जी व्यक्ति का कोई पैदल मार्ग वाला होगा, कोई स्कूटर वाला होगा, बाइक वाला होगा, कोई ऊपर पार्किंग है, पार्किंग की गाड़ी भी आते जाती रहती है ऊपर से, वो भी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने संगठन और जनप्रतिनिधियों में जोश भरने और पार्टी की रीति नीति के संबंध में प्रशिक्षित करने का काम कर रही है। इसी क्रम में संगठन स्तर पर सभी जिलों के जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद अब विधायकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण होना है, जिसके लिए संगठन स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस संबंध में बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि 8, 9 और 10 अप्रैल को राजधानी देहरादून में पार्टी के सभी विधायकों के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई बड़े नेता वर्चुअल रूप से मार्गदर्शन करेंगे और इस शिविर से जुड़ेंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर अपने कार्यकर्ताओं को हमारे जो जीते हुए जनप्रतिनिधि आते हैं
उनको लेकर के हमेशा प्रशिक्षण देने की एक प्रक्रिया रही है। उसी के तहत हमारे चाहे हमारे मंडल में के कार्यकर्ता हों, चाहे जिले के हों, चाहे प्रदेश के पदाधिकारी, इनके प्रशिक्षण शिविर पहले पूर्व में ही हमारे प्रदेश में उनको प्रशिक्षण दे दिया गया है। इसके बाद हमारे जो जनप्रतिनिधि विधायकगण हैं, विधायकों को प्रशिक्षण शिविर लगाने की योजना है और 8, 9 और 10 अप्रैल को देहरादून में ही 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगने वाला है, जिसमें हमारे केंद्रीय नेतृत्व द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, उनका भी इसमें मार्गदर्शन मिलने वाला है और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय BL संतोष जी का भी उसमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा। चारधाम यात्रा में अहम रोल अदा करने वाली गवर्नमेंट अंडरटेकिंग संस्थान गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम के सैकड़ों कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लामबंद हो गए हैं। कर्मचारी महासंघ के बैनर तले अगले सप्ताह से धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। कर्मचारी प्रशासन से लगातार खुद को रेगुलराइज करने की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर कर्मचारियों ने बैठक भी की है और अपनी रणनीति तैयार की है। तो डोईवाला में घर के बाहर बदमाशों ने महिला पर हमला बोल दिया और कान के कुंडल छीनकर फरार हो गए। घटना जीवनवाला ग्राम पंचायत के फतेहपुर गांव की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गलत है और इस तरह के हादसे हमारे इस क्षेत्र में दिन प्रतिदिन होते जा रहे हैं। अभी 8 दिन पहले भी ये 2 घटनाएं हो गई है और ये फिर घटना हुई है। अपने ही घर में महिला सुरक्षित नहीं है और अपने ही घर में टॉयलेट के लिए रात को अपने ही घर में उठने के बाद उनके साथ ये हादसा हुआ है। और इस तरह की घटनाएं जो है ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। और मैं पुलिस प्रशासन को भी ये कहना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन भी बहुत वैसे अलर्ट बहुत है, मगर ये जो बाहरी लोग यहाँ पे आके अपना इन्होंने यहाँ पे आधार कार्ड ये इस तरह की उनको यहाँ पे दिया जा रहा है, उनको यहाँ पे रहने की सुविधाएं दी जा रही है। तो मैं प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि अपने इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और इनको ये आधार कार्ड वगैरह बना के दिए जा रहे हैं, इन पे रोक लगाई जाए। 12:15 बजे के करीब की घटना है। जैसे ये बाथरूम गए ना, तो बाथरूम जाते ही जब उससे वहाँ से लौटे ही है तो लौटते समय उन्होंने पीछे से हमला कर दिया। हमला करा तो पकड़ के हाथ पैर पीछे को करके उन्होंने मुंह इसका बंद कर दिया और फिर वो दूसरे आदमी ने झटके से इसके बालियाँ निकाली और कान में कुछ मारा, तभी वो उससे निकली वो। सोने की बात सर, जैसे मैं अंदर से मैं बाहर टॉयलेट के लिए निकली, मैं टॉयलेट अंदर जाके जैसे मैं बाहर निकली, जैसे मैंने दरवाज़ा लगाया ना, मेरे को पीछे से आके ऐसे मतलब उन्होंने मेरे को पकड़ा और पकड़ के मेरे हाथ ऐसे पीछे कर लिए। एक ने हाथ पीछे कर लिया, दूसरे ने मेरा मुंह पकड़ लिया, दबा के मुंह, बिल्कुल मेरी आवाज़ ही बिल्कुल बंद कर दी कि मतलब मैं थोड़ा चिल्लाऊं, मैं बोलूं, मैं कुछ नहीं कर पाई। फिर उसने पता नहीं क्या औजार निकाला, चाकू निकाला, ब्लेड निकाला, क्या निकाला, तो उसने मेरे कानों पे जैसे चीरा दिया निकाल के और फिर मेरे को पता नहीं उसने क्या मारा, पीछे से ऐसे धक्का मारा, क्या चीज़ मेरी कमर में मारी, मेरे को आगे को ऐसे धकेल दिया, जैसे मैं नीचे गिरी, फिर वो पीछे भाग। इधर उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया। कल देर रात और शाम हुई बारिश और बर्फबारी ने ठंडक बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी जनपदों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। साथ ही ऊंचाई वाले स्थानों में बर्फबारी की भी आशंका जताई जा रही है। हालांकि कई इलाकों में जनजीवन तो अस्त व्यस्त हुआ ही, कई जगहों पर फसलों को नुकसान पहुंचने की भी खबर है। तो जोशीमठ के पहाड़ी क्षेत्रों में भी एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आया। चिनाब वैली, स्लीपिंग ब्यूटी पिक समेत एरी टॉप की पहाड़ियां कोहरे में ढकी रही। उच्च हिमालयी क्षेत्र में रुक रुक कर बर्फबारी होने और निचले इलाकों में हल्की बारिश की फुहारों ने क्षेत्र में ठंडक बढ़ा दी है। थराली के विकासखंड नंदानगर में सरकार के 1 साल नई मिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि थराली विधायक भूपाल राम टमटा शामिल हुए।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने सरकार के 1 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाई। तो रामनवमी के मौके पर विकास खंड थराली के सिद्धपीठ देवराड़ा में ग्रामवासियों ने बाधान की इष्ट कुल देवी मां नंदा देवी की पूजा अर्चना की और भंडारे का आयोजन भी किया। मंदिर समिति के अध्यक्ष भुवन चंद्र हटवाल ने कहा कि सिद्धपीठ देवराड़ा इष्ट कुल देवी मां नंदा देवी का ननिहाल है और मां नंदा 6 माह यहां साक्षात विराजमान रहती हैं। तो मसूरी में भी बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ओलावृष्टि के बाद तापमान में गिरावट दर्ज होने से ठंड बढ़ गई है। बारिश और ओलावृष्टि से मसूरी और आसपास के क्षेत्र में फसलों को भी भारी नुकसान होने की खबर है, जिससे किसान काफी परेशान हैं। किसानों ने सरकार से उचित मुआवजे की गुहार लगाई। वहीं मौसम विभाग ने अगले 3 अप्रैल तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। और उत्तराखंड प्राइम के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला प्राइम न्यूज पर लगातार जारी है, तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम न्यूज। तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए नमस्कार।